ध्यान से सुनना। ईश्वर को जो दूर मानते हैं अथवा अपने को अयोग्य मानते हैं, वो अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारते हैं। हम ईश्वर को पाने में अयोग्य हैं, ये हमारी मान्यता ही अयोग्य है। भगवान कहते हैं ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो आत्मा ईश्वर सबके हृदय में है। तो ईश्वर हमारा अंतरात्मा है करके मानोगे तो ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर का आनंद, ईश्वर का माधुर्य और ईश्वर का सहयोग मिलता रहेगा। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में है। रात को सोते समय जो चिंता लेके सोते हैं, उठते तो चिंता में से ही। बीमारी का चिंतन करके सोते तो बीमारी से ही उठते हैं। लेकिन जिनको सद्गुरु मिल गए और सद्गुरु बताते हैं कि कैसे ईश्वर में सोना, तो जो ईश्वर में सोते ईश्वर से ही जगते। और जो ईश्वर को अपना आत्मा मानते हैं और ईश्वर को पाए हुए गुरु से गुरु दीक्षा लिए, वो बाहर से अंधे होने पर भी दुनिया को बहुत कुछ दे जाते हैं। रोम के राजा ने देखा कि भारत पे चढ़ाई करूं, लेकिन भारत के लोगों में, उनके मंत्री और राजा में अक्ल कैसी पहले परीक्षा करनी चाहिए। अगर बुद्धिमान है तो उनसे पंगा लेना रोम के लिए भारी पड़ेगा। अगर बुद्धिमान नहीं है तो फिर उनसे दोस्ती करना भी भारी पड़ेगा। बुद्धिमानों को तो दोस्त बनाओ और मूर्खों के पर राज्य करो। तो रोम के बादशाह ने सोने की सलाई और बड़ी कीमती सोने चांदी की डिब्बी, हीरे मोती से सजी धजी 2 आदमी का सुरमा भेजा। भाई 2 अंधे आदमियों को इस सलाई से सुरमा आंजोगे तो अंधा देखने लगेगा। तो भगवान झूलेलाल ने ये चाहा कि हमारे लोगों के जीवन में ज्ञान हो, हमारे लोगों के जीवन में हृदय का रस हो और बुद्धि में आत्मा का प्रकाश हो। बुद्धि में आत्मा के प्रकाश के निमित्त ज्योत जगाना शुरू किया और हृदय में रस बढ़ाने के लिए जल देवता की पूजा, जल रस में है। तो जल और ज्योत की उपासना करते करते पुण्य बढ़ेंगे तो कोई संत मिलेंगे। जब पुण्य जोर करेगा तो संत का फायदा उठाएंगे, नहीं तो संत पड़ोस में भी हो, पुण्य जोर नहीं करेगा तो फायदा नहीं उठाएंगे। भगवान शिव जी बोलते हैं, उमा संत समागम सम। बोलो तो, उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा उपजे नहीं, गावहीं वेद पुराण। तो संत समागम के समान और कोई लाभ नहीं है। तो रोम के राजा को सूझा कि हिंदुस्तानियों के पास अगर सूझबूझ ज्यादा है तो मैं इन पर चढ़ाई नहीं करूंगा। अगर सूझबूझ के लोग नहीं हैं तो मैं हिंदुस्तान को जीत लूंगा। तो उसने सोने की सलाई और 2 आदमी आंखों में लगा सके उतना सुरमा सोने चांदी की मिश्रित महंगी डिब्बी में डालकर भेजा। बोले हिंदुस्तान के सम्राट को मैं सौगात भेज रहा हूं,
ये सोने की सलाई से जादुई काम करेगा सुरमा। कोई भी अंधा आदमी आ जाएगा तो वो देखने लग जाएगा। राजा बड़ा खुश हुआ कि मेरा पुराना मंत्री धर्मात्मा मंत्री अब रिटायर हो गया अंधा होने के कारण। एक तो उसको आंखें मिल जाए और दूसरा भी जो देश का अच्छा वफादार कोई आदमी होगा, 2 आदमियों को आंखें मिल जाएगी। वफादार मंत्री को बुलाया गया और सुरमे की महिमा बताई गई। उसने कहा अच्छी बात है। उसने हाथ पैर धोया, कुल्ला उल्ला किया, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो 2, ओम स्वरूप अंतर्यामी में गोता मारा और सुरमे की सलाई भर के दाहिनी आंख में घुमा दी। दाहिनी आंख देखने लग गई। राजा बड़ा खुश हुआ। बोले राजन अब सब ठीक ज्यों का त्यों दिखता है, जैसा जवानी में दिखता था। पानी सूख गया, दोनों आंखें नहीं देखती, लेकिन अब पानी सूखा हुआ कहां से आया पता नहीं, लेकिन मैं देखने लग गया हूं। राजा ने खुशी व्यक्त की। उसने दूसरी सलाई भरी। राजा और राज दरबार बोले अब दूसरी आंख से भी देखने लगेंगे। दूसरी सलाई भरी, लेकिन दूसरी आंख में नहीं डाली। तो पहली सलाई तो आंख में, दाहिनी आंख में डाली, लेकिन दूसरी सुरमे की सलाई दाहिनी आंख में, बाहीं आंख में डालनी थी, उसने जिह्वा पर घुमा दी। राजा हैरान हो गया कि इतना बुद्धिमान मंत्री, इतना कीमती सुरमा, आंख में डालते ही आंख देखने लगी, तो दूसरी आंख का सुरमा तुमने जिह्वा पर बिगाड़ दिया। अब मंत्री तुम काणे रह जाओगे। मंत्री ने कहा नहीं राजन, एक आंख देखने लगी तो मैंने उस प्यारे से पूछा कि इस सुरमे को कौन सी भावना दी गई है। सुरमा घोटते समय गुलाब के जल की भावना दी जाती है, दूसरी भी कोई क्या क्या चीज दी जाती है, तो उसकी असर होती है। जैसे वज्र रसायन बनता है, सुवर्ण मालती बनती है, रजत मालती बनती है, तो उसमें और चीजों को डाल के घोट दिया जाता है और हजार हजार भावना, हजार हजार रगड़ वो चीज की दी जाती। मेरी माँ सुरमा घोटती थी, कई दिन घोटती थी, गुलाब जल डाल के फिर चंद्रमा की चांदनी में रख देती, घोट लगाती, और वो सुरमा बड़ा काम करता था। अभी बाजारू सुरमा तो खाली कपूर बपूर डाल के तो रोकड़ी करते हैं। तो इस सुरमे में क्या क्या भावना दी गई है, कौन सी और औषधि का रस डाला हुआ है, ये कैसे जानूं प्रभु? तो बोले चख लेना। अंतर्यामी ने प्रेरणा दी। तो मैंने जीभ पर दूसरी सलाई घुमाई। राजन, इसको गुलाब का खास बढ़िया गुलाब का अर्क की भावना तो है, और दूसरी क्या क्या चीजें मेरे समझ में आ गई। जो अनुचर आया था बोले जो तुम्हारी डिब्बी है ना, इसमें 2 आदमी का लाए थे, मैं कल ये डिब्बी भर के तुमको दे दूंगा, और रोम के कितने भी अंधे हो उनको लगाते जाना, और खूटे तो फिर हम भेजते रहेंगे। मुझे पता चल गया। जीवा पर रखा, और ये सुरमा घोटते समय आंवले के रस की भावना है, गुलाब का अर्क की भावना है, और जो जो है मैं समझ गया हूं। अब ये डब्बियां कई तुमको भर के, ये डब्बी तो अभी तो खाली है, 1 आदमी का ही है, 1000 आदमी लगा दे उतना तो इसमें आ जाएगा, 2000 आदमी, फिर जितना चाहिए मंगवा लेना। मेरे को सुरमे में क्या जादू भरा है मैं समझ गया हूं। जब रोम के बादशाह के पास आदमी पहुंचा और सारी बात कह सुनाई, तो रोम के बादशाह ने कहा कि जिनकी सूझबूझ अंतर्यामी परमात्मा से है, और सुरमे को कौन सी भावना दी गई है वो जानने के लिए अंतर प्रेरणा हुई, और सुरमा चक्कर सुरमा बनाकर भेज दिया। ऐसे बुद्धिमान मंत्री जिस राजा के राज्य में हो,
तो मैं उन पर चढ़ाई करके क्या अपनी कब्र खोदूंगा? जो भगवान को मस्जिद में, मंदिर में या साथ में अरस पे नहीं मानते, जो भगवान को अपना आत्मा मानते, ओम स्वरूप जिसका मंत्र है, ऐसे मंत्री जिस देश में रहते उस देश पर चढ़ाई करना रोम के बश का नहीं है। हिंदुस्तान के सम्राट को हम दोस्ती के स्नेह से नवाजते हैं और हिंदुस्तान के मंत्री विश्व को चलाने वाले परमात्मा को दूर नहीं मानते, दुर्लभ नहीं मानते, अपना आत्मा जानते। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान की बात मानते हैं। ऐसों को कौन परास्त कर सकता है? रोम ने हिंदुस्तान से निकट की मित्रता जोड़ ली। तो मैंने बधाई दी सिंधी समाज को और मैंने बधाई दी जो शांत होकर बैठे और भगवान धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए तो हम अपने धर्म पे कायम रहे। हमें आप ही मार्गदर्शन दे सकते और आप ही हमारे पक्ष में खड़े होते। तो जो भक्तों की पुकार सुनकर ईश्वरीय अवतरण हुआ उसी का नाम है झूलेलाल अवतार। गुड़ी पड़वा, वर्ष का प्रथम दिन, सतयुग का प्रारंभ दिवस आज का, और 3.5 दिन जो होते हैं वर्ष में मुहूर्त के, उसमें का एक दिन आज। आसमान में तारे कितने कोई नहीं जानता, पृथ्वी का बीच क्या है कोई नहीं जानता, इंसान के दिल की बात कोई नहीं जानता। तो बोले सिंधी तो जानता है? बोले हाँ जानता हूं। लगी शर्त? बोले लगी। 500 की लगी। सिंधी बोलता है 1000 की लगाओ मुल्ला साहब। बोले लगी। अब मुल्ला ने कहा सिंधी बोलेगा कि तुम्हारे मन की बात ऐसी है ऐसी है, तो अगर सच भी बोलेगा तो मैं बोलूंगा नहीं मेरे मन की बात ऐसी थी नहीं। आज तो सिंधी को बस बकरी डब्बे में, लेकिन सिंधी समझता बकरी डब्बे में सिंधी की बकरी होती नहीं है, गाय होती। गाय को बकरी मत समझना। मुल्ला जी आपके मन की मैं बात जानता हूं। बोले बताओ क्या बात है? बोले आपके मन में कभी ऐसा नहीं आता कि नवाब साहब मर जाए? अगर आता है तो हां भरो, अभी सीआईडी वाले बैठे हैं। क्या बोलेगा? आपके मन में कभी नहीं आता कि ये लोग दोजक में जाएं, इनका नेक इंसान बने और बिस्त मिले? ऐसा आता होगा। ये दोजक में जाए ऐसा आपके मन में कभी नहीं आ सकता। अब मुल्ला झूठ बोल कैसे बोले? झूठ बोले तो जेल में जावे। और आपके मन में ये भी नहीं आता कि बादशाह सलामत का तख्त डामाडोल हो जाए? आता है क्या? वने के ना। और आसमान में तारे कितने कोई नहीं जानता है। गाय को बुलवाओ, गौ माता। गाय के शरीर से 24 घंटा सूर्य केतु नाड़ी का प्रभाव, गो किरण निकलते, इसीलिए गाय का मल मूत्र भी पवित्र माना जाता है। किसी ब्राह्मण का, राजा का, तपस्वी का एक की डबल सिंगल पवित्र नहीं माना जाता जितना गाय का माना जाता है। यज्ञ में भी गाय गोबर का लेपन, आदमी मर जाता है तो भी गाय के गोबर का लेपन। ऐसी गाय माता को बुलाओ। आई गाय माता। बोले आसमान में तारे कितने कोई नहीं जानता। मुल्ला जी मैं जानता हूं, जितने गौ माता के शरीर में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। तुम गिनो, कम ज्यादा होता है तो फिर अपन चलते हैं। हाँ पिंड से गणी दो। समझो प्या बेन के भीड़ जो है ये कथा बेन के भी बुधाए जो समझो भाई। दसो इन्हें नालो था सत्संग बुद्धि बढ़ाने का। तीसरा सवाल था कि पृथ्वी का बीच कोई नहीं जानता। देखो पृथ्वी का बीच कहाँ है? ये मैंने देखो दाहिना पैर यहां रखा है, ये सारी पृथ्वी का बीच है। पृथ्वी एक गोल बाल जैसी है, जहां भी उंगली रखो वो बीच बन जाता है। अगर आप नपती करो कहीं कम ज्यादा हो तो मैं जिम्मेदार हूं।
बाल है ना, जहां उंगली रखो वो बाल का बीच हो गया। ऐसे पृथ्वी तो गोल है, जहां पैर रखा है यही है पृथ्वी का बीच। मुल्ला जी ने लंबी सांस ली और छोड़ी, देना पड़ा। तो सत्संग ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है, सत्संग समता बढ़ाने के लिए होता है, और सत्संग परमात्मा के साथ जो हमारी निकटता है उसको जगाने के लिए होता है। तो रात को सोते समय पूरब के तरफ सिर हो अथवा दक्षिण के तरफ, और सोते समय जो थके थके सोएंगे वो थकान से उठेंगे, जो चिंता में सोएंगे वो चिंता से उठेंगे, और मैं बीमार हूं तो बीमारी से उठेंगे। नहीं, पंच भौतिक शरीर माया का है, माया में पड़ा रहे। मन बुद्धि अहंकार भी माया का है। ये अष्टधा प्रकृति ये पलंग पे पड़ी है, लेकिन मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा में विश्रांति पा रहा हूं। ओम ओम, आप बोलते जाओ मन में ओम ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, अंतर्यामी ओम, परमात्मा ओम, शांति ओम 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 ओम, माधुर्य ओम, गुरुदेव ओम ओम। जाकू जा पर सत्य स्नेहु, सोता ही मिले नहीं कछु संदेहु। जिसको जिस पर सच्ची प्रीति होती है वो उसको मिलता है। तो सच्ची प्रीति सच्चे आत्मा पे करो, ने कच्ची दुनिया में क्या प्रीति करोगे। है पुनंजे हाल रखे जिन वतन वे सारे, अपने वतन में आओ। रात को सोते समय अपने वतन में आओ, आनंद। ऐसे करते करते श्वास अंदर गया तो शांति, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो दो, ओम शांति ओम आनंद। करते करते सो जाओ, थोड़े दिन में आपकी नींद भगवान में हो जाएगी। जब सोगे भगवान में तो उठोगे कहां से? शैतान से उठोगे, चिंता से उठोगे, बीमारी से उठोगे, दुख से उठोगे। जब भगवान से उठे हो तो भगवान में आप ही से उठाओ। आज संसार स्वप्ना और तू मेरा अपना। दुख को भी सच्चा नहीं मानना चाहिए, सुख भी सच्चा नहीं है, ये तो आते जाते। सच्चा तो आत्मा परमात्मा है, प्रभु जी। अपने बच्चों को सिखाओ, बेटे बैठ जाओ, तुम्हारी याद शक्ति बढ़े और भगवान के साथ तुम्हारा सीधा संबंध है, उसको जागृत करो। कमर सीधी, गर्दन सीधी, बाएं नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो, दाएं से छोड़ो, दाएं से ओम भरो, बाएं छोड़ो, बाएं से ओम भरो, दाएं छोड़ो। दोनों नथुनों से श्वास लो, खूब लो। बस फिर से श्वास लो बेटे। साथ में बस 2 बार रोज ऐसा करने से याद शक्ति तो बढ़ेगी। लेकिन जैसे बच्चा बोलता नहीं, माँ माँ मैया, मेरी माँ, माँ को पता है मैं इसकी माँ हूं, लेकिन बच्चा के प्रेम की पुकार माँ का हृदय छलका देती। ऐसे ओम माना हुआ अंतर्यामी प्रभु मेरे में प्रभु का हूं। ऐसे 2 बार करने से आपका प्रभु के साथ का जो संबंध है, उस पर जो नासमझी के बादल आ गए हट जाएंगे। हवा लगती तो बादल भागते ना, ऐसे सत्संग की हवा लगे, नासमझी के बादल भागे। फिर क्या करो, बच्चों को सिखाओ, बेटे तुम्हारी याद शक्ति बढ़ेगी, मार्क अच्छे आएंगे, और भगवान की सत्ता, भगवान की चेतना, भगवान की प्रेरणा, भगवान का आनंद। जैसे
सिंध के बुजुर्गों के अंदर भगवान की प्रेरणा और सत्ता से झूलेलाल अवतार हुआ, ऐसे तुम्हारे हृदय में अभी अंतर्यामी का अवतार हो सकता है। जैसे हिंदुस्तान के राजा के मंत्री ने एक सलाई तो दाहिनी आंख में लगाई और अंधी आंख देखने लगी, दूसरी सलाई दूसरी आंख में नहीं लगाई, जीवा पर चाकी और सारे सुरमे की क्या क्या भावना है, क्या क्या वस्तुएं, फार्मूला जान ली, क्योंकि वो अंतर्यामी से प्रेरणा पाई थी। ऐसे तुम अंतर्यामी से प्रेरणा पाने के लायक हो जाओ बेटे। दोनों कान में उंगली डालो, हाथ ऐसे रखो और दोनों नथुनों से श्वास खींचो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर के नाम को भरो। अब मन में बोलना, मैं ओमकार मंत्र जप करूंगा। इसकी छंद गायत्री है और इस ओमकार मंत्र की शक्तियां भगवान नारायण ने खोजी है। मैं ओमकार स्वरूप ईश्वर का जप करूंगा। मैं ओमकार स्वरूप ईश्वर का जप करूंगा। कंठ से जप करना है अभी। हाँ, मेरे साथ करना प्यार से। आनंद स्वरूप ईश्वर है। ये जल की उपासना है, हृदय को द्रवीभूत करना है। आयो लाल तो बहुत हो गया, लेकिन आयो लाल का उद्देश्य यही लाल है, यही आयो आनंद, यही द्रवीभूतता आई, ये रस आया। ये अंतरात्मा का रस जागेगा, इसी का अर्थ है आयो लाल। खाली धम धमाका करके अपने को थकाने का नाम आयो लाल नहीं है। अब आएगा लाल। दूसरी बार गहरा श्वास। आयो लाल माना आनंद आएगा। अभी थोड़ी देर में ही आनंद आएगा। भगवान आनंद स्वरूप है और अभी आया आनंद, वही आनंद लाल है। वही शांति और माधुर्य लाल है। वही अंतर्यामी लालों का लाल है। ऐसा करने से साधक खुशहाल हो जाते, जल की और ज्योत की उपासना हो जाती। आनंद को देखते वो ज्योत है और आनंद है वो जल है। ये जल और ज्योत की असली उपासना ये है। नदी तालाब पर जाकर गिड़गिड़ाते रहना, बेड़ो पार कर ही है तंजादा सयूं, ये किसी की दुर्बल मानसिकता की कल्पनाएं हैं। असली बात यह है तुम्हारे अंदर का जल्यांश रस जगे और आत्मज्ञान, सुख भी स्वप्न है, दुख भी स्वप्न है, उसको जानने वाला चैतन्य मेरा आत्मा है। ये ज्योत है। आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। यह है आत्मज्ञान की ज्योत। तीसरी बार खूब प्यार से अब चौथी बार द्रवीभूत हो रहा है ना, इसका पता चल रहा है, तो पता चल रहा है वो ज्ञान की ज्योत है और आनंद आ रहा है, ये जलीय अंश है, मधुरता है। चौथी बार आनंद आएगा, हंसी आएगी, खुशी होगी। पांचवी बार प्यार से माना मिठो प्रभु, मेरा आत्मा, अंतर्यामी प्रभु के साथ सीधा संबंध है अपना।
छठी बार। सातवीं बार। आठवीं बार। प्यार से हंसी आएगी, आनंद आएगा। नौवीं बार। अब आखिरी श्वास लेना है 10 बस, और लंबा श्वास जितना लोगे, जैसे सुबह 4:30 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच प्राणायाम करने वाला बीमार भी स्वस्थ हो जाता है, और 5 से 7 के बीच पानी पी लेवे और शौच पहुंच जाए, हजारों दवाइयां करने से भी पेट की तकलीफें नहीं जाती, तकलीफें चली जाएगी। लेकिन रात को जो जगते 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, उनका बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। 9 से 3 के बीच की नींद बीमार को तंदुरुस्त बना दे, बूढ़े को जवान बना दे, और 9 से 3 तक का जागरण जवान को बूढ़ा बना देगा। अब तो दिन को काम करो और रात को भगवान में विश्राम करो, गहरी नींद सो। 3-4 बजे, 4:30 बजे जागो, प्राणायाम करो, फिर देखो मजा, ध्यान करो, देखो मजा। आखिरी लंबा श्वास। आनंद आ रहा है, मस्ती, खुशी। यो आयो थे लाल, हाण आयो है। डोका हणी हणी थकजी विया, छेजू विझी विझी हणी हणी बुढ़ा थी विया। हाणे छेज जो फल हाण तो मिलिया। सिंधी सदोरा, सिंधी सबाजा। ही असली चेटीचंड अॼु थियो आहे तव्हांजो। पहिरीं संसारी चेटीचंड हो, अॼु आध्यात्मिक चेटीचंड थियो। पहिरीं लौकिक चेटीचंड था, अभी संत सम्मत चेटीचंड हुआ है। ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम। ओम माना ओम स्वरूप ईश्वर। अभी जे मार्गन विज्ञानी बोलता है कि ओमकार जब से पेट की खराबियां चली जाती, दिमाग कितना भी कमजोर हो ठीक हो जाता है, और लीवर ठीक हो जाता है। लेकिन ओमकार जब से 22,000 श्लोक हैं उसके फायदों के, ये तो एक श्लोक की बात। जल और ज्योत की उपासना है कि नहीं है? द्रवीभूत हो रहे जल और जान है तो ज्योत। ओम ओम प्रभु जी, ओम। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि मैं रेलवे में मुसाफरी कर रहा था, रेल के डब्बा में और भी मुसाफिर थे। कोई एक अंधा भिखारी छोरा स्टेशन पे से चढ़ा और उसने जो भजन आलापा, पूरे डब्बे के लोग इकट्ठे हो गए टिकटिकी लगाकर, मानो वो भजन गा रहा और ये लोग पी रहे। सब एक तान हो गए। मैं तो इतना द्रवीभूत हो गया, इतना जली अंश मेरा जागृत हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। विनोबा भावे लिखते हैं। हमारे रेल के डब्बे में एक जमींदार साहब भी बैठा था। उसने पूछा कि ए सूरदास, भिखारी कितना कमाता है? बोले बाबूजी पेट भर जाता है, कभी आना दो आना बचता है। ये ले 100 की नोट। फिल्मी गाना गा के दिखा। उस भारत के भिख मंगे सूरदास ने क्या कहा कि जमींदार साहब, पैसे का गरीब हूं लेकिन दिल का गरीब नहीं बनूंगा।
आंखों का अंधा हूं लेकिन दिल का अंधा मुझे नहीं बनना है। फिल्मी गाना गा के विकार पैदा करें, ऐसे फिल्मी गाना में 100 रुपया तो कहा 1000 रुपया और भी दोगे तभी भी नहीं गाऊंगा। मैं गाऊंगा तो भगवान के गीत गाऊंगा। फिल्मी गीतों से बच्चों के चरित्र खराब हो जाते, विचार खराब हो जाते। गंदी टीवियों से बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती। जीवन में अपना सिद्धांत होना चाहिए, कोई प्रिंसिपल होना चाहिए। भगवान और भगवान को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो भी कुछ करते हैं उसमें सभी का भला होता है। शास्त्र कहते हैं, गुरवाणी कहती है, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत नानक ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी मुगत बुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।